भूख लगे तो आ जाना, कल भी भोजन मिल जाएगा। हमारे परिवार में हमारी सासू माँ, हमारी माता राम थी कि जो गांव में बस में कोई भिक्षुक आता था, आज भी हमारे गांव चले जाइए, चलथान के पास ही हमारा गांव है, जाइए जहां वहां जाके पूछो कि रुक्ष्मणी बहन कैसी थी। ससुर जी का नाम मोहन, सास का नाम रुक्मणी। हाँ, और कभी उनको लड़ते झगड़ते किसी ने देखा नहीं। और हमारी सास को बिना पल्लू के कभी किसी ने ऊंची आवाज में सुना नहीं। और बस में कोई उतरता ना तो सीधा साधु संत फकीर पूछता था, भैया भोजन भिक्षा के लिए, तो बोले जाओ रुक्मणी बहन के वहां चले जाओ। फिर तो साधुओं को आदत पड़ गई थी, सीधा बस से उतरना है, रुक्मणी बहन के घर जाना है। वो जो सीढ़ी रहती थी उसके नीचे पत्तल पड़े रहते थे, वो पत्तल उठा के आंगन में आसन जमा के बैठ जाना है, मैया भिक्षा दो, मैया लेकर के आ जाती थी। चाहे 5 आते, चाहे 10 आते, चाहे 1 आता, हर दिन भिक्षा मिलती, जो वो खाती वही खिलाती। अब हमारे मैके में लेके जाते हैं। हमने बोला ना पहले कि पुण्य छुपाओ, लेकिन ना, पुण्य बताओ। शायद आपके कहने पर आपकी देखा देखी में कोई दूसरा करना शुरू करे। ये कलयुग है, पुण्य छुपाना मत। माला करो तो माला बताओ सबको। माला करते 5 माला तो आपकी पड़ोसन 7 करने शुरू कर देगी। अच्छा होगा, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ सही, हंसने की बात नहीं है, अपने हृदय से कह रहे हैं ये बात। आइए हमारे मैके में डाकोर जी जाते हैं और वहां देखिए हमारी माँ, वो रेशमी धोती पहन के उपवास रखती थी, किसी का छुआ कभी खाती नहीं थी। पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लड्डू बनाती थी। और कोई भी गांव में भिक्षुक, कोई भी बीमार अगर सुनाई दिया, किसी को ताव है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, शरीर में ठीक नहीं है, उसके घर जाकर के खुद लड्डू और अचार दे के आती थी। वो ढेबला बोलते थे, ढेबरा, ठेपला, हाँ, वो दे करके आती थी और बोलती थी, बेटा आज ये खा लेना, तेरा बुखार है ना, तेरा मुंह अच्छा हो जाएगा। उसके घर पे कभी लड्डू नहीं सूखते थे, मेरी माँ के घर पे, माता राम का। और गैया तो पूरी लाइन में उनके घर पे रहती थी। किसी दिन ग्वाले नहीं आते थे ना, तो हम गैया चराने जाते थे, बहुत आनंद लिए। हम सोचते हैं फिर से बच्चे बने, फिर से वही माँ की गोद में खेले, फिर से वही माँ की गैया चराए। ये छोटी सी बातें इसलिए बता रहे हैं, आपकी भी माता राम रही होगी, आपके भी माता राम ने बहुत बढ़िया काम किए होंगे, तो वो याद करके हमें उनके पथ पे चलना है। हमारी दादी रही होगी, हमारी दादी को याद करके उनके पथ पे चलना है कि वो क्या करती थी, वही हमें करना है।